So my sermon is Book of Matthew chapter 7 verse 13 to 14. और जो मेरा आज का संदेश है वो है मत्ती की पुस्तक उसका अध्याय 7 और उसकी आयत 13 और 14। Yes. So my sermon title is Put the Word of God into Practice. और मेरा जो आज संदेश का जो विषय है वो है कि परमेश्वर को वचन को आप अभ्यास में लाएं। So before sharing my sermon, I want to speak a few things with you. और इससे पहले कि मैं अपने संदेश पर शुरू करूं, मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। So there is a story of about a pastor, और एक कहानी है एक पासवान के बारे में, a pastor who preach a sermon. The topic is love one another. और एक ऐसा पासवान जिसने इस संदेश का प्रचार किया कि एक दूसरे से आप प्रेम रखें। So he preached a sermon on a topic is love one another, and the sermon was very powerful, very practical. और जो उन्होंने संदेश प्रचार करा वो बहुत ही सामर्थ्य था और बहुत ही एक प्रैक्टिकल था। And the sermon was moving, and all the congregation was there. They all were blessed. और वो जो जैसा कि जब संदेश चल रहा था वहाँ पर जितने भी सभा में लोग थे वे सब बहुत आशीषित हुए। They said, "We really blessed that we have a wonderful pastor." और उन्होंने कहा कि हम बहुत ही आशीषित हैं कि हमारे पास एक बहुत अच्छा And the second, पासवान है। and the second Sunday, the pastor preached the same sermon, love one another. और अगले इतवार को पासवान ने फिर वही संदेश प्रचार किया कि एक दूसरे से प्रेम रखें। And people thinking that I think pastor loved this sermon very well. और फिर लोगों ने सोचा कि मेरे ख्याल से जो पासवान है इसको संदेश बहुत ज़्यादा पसंद आया है। And again, the third week, pastor preached the same sermon, that is love one another. और अगले इतवार को भी तीसरे इतवार को भी फिर से पासवान ने वही संदेश प्रचार करा कि एक दूसरे से प्रेम रखें। So after the sermon, the elder of the church came to pastor. सो उस संदेश के बाद जो उस कलीसिया के जो एल्डर्स है प्राचीन है वो वहाँ पर आए। And they said, Pastor, your message was so blessed and excellent. और उन्होंने कहा कि पासवान जो आपका संदेश है वो बहुत ही ज़्यादा आशीषित और बहुत ज़्यादा अच्छा था। Yeah, but people said, like, Pastor, how can you preach the sermon 3 weeks in a row? वो उन्होंने कहा कि पासवान आप कैसे एक ही संदेश को लगातार 3 हफ्ते तक आप संदेश दे सकते हैं। Pastor said, yes, I have preached the sermon 3 weeks in a row. पासवान ने कहा कि हाँ मैंने एक ही संदेश को लगातार 3 हफ्तों तक दिया है, But I haven't seen a church member to putting into the practice. लेकिन मैंने नहीं देखा अभी तक कि कलीसिया के जो लोग हैं उसको अभ्यास में लाएं। So I don't know if the story is real, but lesson is clear. मैं नहीं जानता कि कहानी सच्ची है, लेकिन यहाँ पे जो सीख है वो सही है। So Jesus taught to his disciple not to hear the gospel word of God, but to practice as well. तो जो यीशु मसीह थे वो अपने चेलों को सिखाते थे कि आपको सिर्फ वचन सुनना ही नहीं है लेकिन उसको अभ्यास में भी लाना है। So I will read a scripture for you, that is Matthew chapter 7 verse 13. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and the broad is the road that leads to destruction, and many enters through it. But small is a gate and narrow the road that leads to life, and the only few find it. मत्ती की पुस्तक उसका अध्याय 7 का 13 कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। So here you can say that Jesus said a clear command to the people. अब आप देखेंगे जो यीशु है यहाँ पर उन्होंने एक स्पष्ट रूप से एक आज्ञा दी है लोगों को। He said, enter through the narrow gate. उन्होंने कहा है कि तुम सकेत फाटक से प्रवेश करो। So what is the difference between the narrow gate and wide gate? तो यहाँ पे अंतर क्या है चौड़े फाटक में और एक सकेत फाटक में? If you enter through the wide gate, you will find the wide road. अगर आप चौड़े फाटक से आप अगर प्रवेश करते हैं तो आपको चौड़ा मार्ग मिलता है। Or if you choose a narrow gate, you will find the narrow road. तो अगर आप लेकिन सकेत फाटक को आप चुनते हैं तो आप सकेत मार्ग को पाएंगे। The road board leads to destruction. तो जो चौड़ा जो मार्ग है वो आपको नष्ट की ओर ले जाता है, विनाश की ओर ले जाता है। And the narrow road leads to life. लेकिन जो सकेत मार्ग है वो आपको जीवन की ओर अगुवाई करता है। But there is a many people who choose to go to the wide road instead of
less people walking on the narrow road. लेकिन ऐसे बहुत से ही कम लोग हैं जो सकेत फाटक में चलने का प्रयास करते हैं, चुनाव करते हैं। So I want to differentiate between the broad road and the narrow road. तो मैं यहाँ पर अंतर बताना चाहूँगा जो चौड़ा मार्ग और जो संकेत मार्ग है उसमें। If you're talking about the broad road is all about following the trains. और अगर हम बात करते हैं चौड़े मार्ग की तो यहाँ पर है कि पाप में गिर जाना, Yeah, disregard the God's commandment. परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना, Very impressive, and bring people places like bar and dance hall, gambling house. और ये बहुत ही सुंदर होता है और कुछ ऐसी जगहों में जहाँ पे लोग अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं जैसे बार या डांसिंग प्लेस। Even the friendship is so immoral. यहाँ तक कि जो दोस्ती है वो भी बहुत अश्लीलता हो गई है और violence scene आप देख सकते हैं, you can see the violence और आप वहाँ पर हिंसा को देख पाते हैं as a war going on, जैसे कि जो युद्ध है वो चल रहा है and even the prison take away, और and prison take away, और यहाँ पर जो प्रिजन है वो भी यहाँ पे ले लिया जाता है and the greediness. और लालचपन। So that is the end of this road. What is the end of this road? तो यहाँ पर ये अंत होता है इस मार्ग का। क्या है यहाँ पे इसका अंत? City is burning with the fire. That means a destruction. एक ऐसा शहर जो कि आग से जल रहा है, मतलब उसका विनाश। So I want to take an example of Judas. Everybody knows Judas. तो मैं यहाँ पे यहूदा का मैं उदाहरण लेना चाहूँगा। हर एक जन यहूदा इस कृत्य को जानता है। Judas is a person who sold Jesus. यहूदा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यीशु को बेच दिया था। Why? क्यों? Because he loves money. क्योंकि वो पैसे को प्रेम करता था। So Judas was in the ministry of Jesus, but not with Jesus. तो ये यहूदा था, वो यीशु के साथ उसकी सेविकाई में तो था लेकिन यीशु के साथ नहीं था। Did he practice the Yeah. word of God? क्या वो उस वचन का अभ्यास करता था? Whatever Jesus taught them, did Judas practice the word of God? तो जो भी यीशु मसीह जो प्रचार करता था, क्या यहूदा उसका अभ्यास करता था? Because he chose an attractive way to become a rich man. क्योंकि उसने एक बहुत ही आकर्षण तरीका चुना जिससे कि वो अमीर हो सके। He prioritized worldly gain over spiritual values and loyalties. उन्होंने संसारिक नियमों को ज़्यादा ऊपर रखा आध्यात्मिक नियमों से। In our life, sometimes we are like that. We choose money over loyalty, over spiritual life, over the value of a spiritual world. हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम कई बार चुनाव कर लेते हैं धन का ईमानदारी से ऊपर या फिर हमारी आध्यात्मिक जीवन से बढ़कर। So at the end, what did you find? He killed himself. सो अंत में आप क्या पाते हैं कि उसने अपने आप को ही मार दिया था। So we can learn here, when we choose a broad road, at the end you will find the destruction. तो हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं कि जब आप उस चौड़े मार्ग को चुनते हैं तो तुम अंत में एक विनाश को चुनते हो। And again, the second example I will take for the prodigal son. और एक दूसरा उदाहरण मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे उस उड़ाऊ पुत्र का। He chose money over his father's love. उसने उस पैसे को चुना अपने पिता के प्रेम से ऊपर। Why? क्यों? Because he wants to live a pleasant life. He want to live a life that people already lived in the world. वो एक खुशी वाला जीवन जीना चाहता था, एक ऐसा जीवन जो लोग संसार में जी रहे थे। But what was the end? लेकिन उसका अंत क्या था? He was in the pit of pigs. और वो वहाँ पर सुअरों के साथ में था। So when we choose a broad life, when you choose a broad road, you will always find a destruction in your life. तो फिर आप जब भी अपने जीवन में उस चौड़े मार्ग को चुनते हैं, आप हमेशा अपने जीवन में उस विनाश को पाएंगे। And the same thing as Judas, he was only know the word of God as Jesus was teaching, but still he was not practicing. और जो यहूदा इस्करियोती था वो कुछ ऐसा था जो वचन को तो जानता था और जो यीशु जो उसको सिखा रहे थे लेकिन वो उसका अभ्यास नहीं कर रहा था। Even the sometime in the church and people around, those who think that they are a believer and still they know the word of God very well, when they are in the crowd, when they are in the society, they only reflect the broad road. और यहाँ पे भी कलीसिया में भी और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो ऐसा दिखाते हैं कि हाँ वे वचन को तो जानते हैं, उस भीड़ में वो हाँ भरते हैं लेकिन उनके जीवन से हमेशा वो चौड़ा मार्ग ही झलकता है। So
broad road, as we know that what will happen, and the narrow road, I want to take example of Jesus. और उस हम जानते हैं कि जो चौड़ा मार्ग है उसका क्या अंत है, और लेकिन मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगा उस साकेत मार्ग का जो कि है यीशु मसीह का। So Jesus, he was obedient till the death on the cross. तो यीशु मसीह जो थे वो अपनी आखिरी सांस तक वो परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी रहे। If Jesus said that I don't want to die on the cross for your sin, can you save yourself? क्या अगर यीशु कह देता हमसे कि मैं तुम्हारे पापों के लिए उस क्रूस पर नहीं मरना चाहता, तो क्या आप आज बचाए जाते? The same thing Jesus said, I will die on the cross for your sin, but when the time will come, Jesus said, now I'm denying, I don't want to die. तो क्या कभी ऐसा वो अगर कह देते कि हाँ ठीक है, मैं आप लोगों के लिए मैं बलिदान होने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन जब वो घड़ी आती और अगर वो कह देता, वो नकार देता कि मैं नहीं करूँगा। So, what you know, it is half completed truth, but what you are doing, that is the complete truth. तो जो आप जानते हैं वो शायद अधूरा सच है, लेकिन जो आप अभ्यास करते हैं उसके साथ वो पूरा सच हो पाता है। Because Jesus chose a life of humanity. क्योंकि जो यीशु मसीह था उसने एक मानवता वाला जीवन जिया। If Jesus not do in a practical way, I believe that nobody will be here. अगर यीशु मसीह उसको अभ्यास नहीं करता तो मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से कोई भी जन यहाँ पर नहीं होता। Even we're talking about the Abraham, यहाँ तक कि अगर हम अब्राहम की बात करें, जब भी he choose a way that even he doesn't know that where should I go. उसने एक ऐसा मार्ग चुना जहाँ पर वो खुद भी नहीं जानता था कि मैं कहाँ जाऊँगा। It is hard to difficult to leave your house, even you don't know that where I have to go. वो ये बहुत ही मुश्किल होता है अपने घर को छोड़ना बिना ये जानते हुए भी कि आप कहाँ पर जाएंगे। But if he will not took a decision in their life, you will think that they will reach out to the promise of land. Yeah, reach out to the God that he blessing. God want to give them blessing. लेकिन अगर उसने वो फैसला नहीं लिया होता, वहाँ से निकला नहीं होता, क्या आपको लगता है कि वो इस योग्य हो पाता कि वो परमेश्वर से उसका आमना सामना हो या फिर वो उससे आशीषित होने पाता? Same thing we're talking about Moses. उसी तरीके से हम बात करते हैं मूसा की। God encounter in the burning bush परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया उस जलती हुई झाड़ियों में and said to release my people from Egypt. और उसने उससे कहा कि तू मेरे लोगों को मिस्रियों से छुड़ा दे। Only Moses heard the gospel, not to go in practical. You really think that all the Israel was be released from the prison? अगर मूसा ने सिर्फ उस जो समाचार था उसको सिर्फ अगर सुना होता या फिर नहीं किया होता, अभ्यास नहीं किया होता, तो आपको लगता है क्या वो इजरायलियों को वहां से निकाल पाता? So it is important that if you know the word of God, but you are not doing in a practice, that means you already not on a narrow road, but you choose the broad road somewhere else. तो ये बहुत ही ज़रूरी है हमें जानना कि अगर आप वचन को जानते हैं, वचन को सुन रहे हैं, और लेकिन अगर हम उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमने उस चौड़े मार्ग को, चौड़े फाटक को चुन लिया है। Because if we're talking about David's life, he killed the Goliath. But do you think that 5 foot person can beat this 12 feet Goliath? हम देखते हैं दाऊद को कि जिसने उस गोलायत को मार दिया, क्या आपको लगता है कि वो 5 फीट का जो लड़का था वो उस 12 फीट के इंसान को मार सकता था? If he said that only, but not do in the practice, you really think the Goliath will be dead? अगर वो सिर्फ उसको बोलता लेकिन उसका अभ्यास नहीं करता, उसको नहीं करता, तो क्या आपको लगता है वो गोलायत को मार पाता? Even same about Daniel. यहाँ तक कि उसी तरीके से दानियल भी, He was in the burning bush. वो उस Look, he was in the furnace and Jesus was there with him. वो जो दानियल के जो दोस्त हैं, हम देखते हैं कि जो वो भी उस जो भट्टी में थे, जलती भट्टी में थे। Even if he deny Jesus and accept the proposal of king, you really think that things will change? अगर वो उस राजा की बात को स्वीकार कर लेता और खुदा के शब्दों को वो नकार देता, तो आपको लगता है वो चीज़ें घट पाती? Even you really think that did he encounter Jesus? क्या आपको लगता है कि वो उसका आमना सामना हो पाता यीशु से? So same thing sometime when we are pray,
or when we are praying, but sometimes we think that in a prayer we are only talking about, we are the one way conversation, but other way there is no God who talking to me. इसीलिए कभी कभी जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो हम ही होते हैं सिर्फ जो एक तरफ से हम बोल रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम नहीं बोलने देते। So this narrow road is taught us that obedience to gospel, तो ये जो संकरा जो फाटक है, मार्ग है, ये हमें बताता है कि परमेश्वर की इच्छा के लिए हम आज्ञाकारी we बने, are following Jesus' commandments यीशु की आज्ञाओं को मानना and practicing self-denial, और अपने आप को नकारने का अभ्यास करना, living a life aligned with God's will and love one another, एक ऐसा जीवन जीना जो परमेश्वर की इच्छा से के साथ वो मेल कर खाता है, even commitment and discipline and willingness. या फिर एक अर्थ वाला जीवन जीना, एक अनुशासन वाला जीवन जीना, Yeah, are we weeping for our sin या फिर हम अपने क्या पाप के लिए हम रो रहे हैं, or repenting and Yeah. to carry our burden? क्या हम उस बोझ को लिए हुए हैं, क्या हम पश्चाताप करते हैं। So this is the characteristics of narrow road. तो फिर ये कुछ चरित्र हैं जो कि एक चोर संकरे फाटक के होते हैं। And I want to give one for me the best example right now, that is the Paul life. और मेरे लिए जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है अभी पौलुस के जीवन का। When we see the 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 29, जब हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका अध्याय 11 और उसके आयत 23 से, so it's verse 24. From the Jew 5 times I received 40 stripes minus 1. 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 25. And 3 times I was bitten with the rods. Once I was stoned, and 3 times I was shipwrecked, and night and a day I have been in the deep. 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। In verse 26, in the journey of in perils of the water, in perils of the robbers, in perils of my own countryman, in the perils of the Gentile, in the perils in the city, in the perils in the wilderness, in the perils in the sea, and the perils among false brethren. मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जाति से जोखिमों में, नगर के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। Paul encountered Jesus on Damascus, दमास्कस में पौलुस का जो आमना सामना प्रभु यीशु and after हुआ, and after that his life is totally transformed. और उसके बाद उसका जीवन बिल्कुल ही बदल गया। In verse 24, 5 times I received 40 stripes minus 1. और 24वीं आयत में कहता है कि यहूदियों के हाथों मैंने 39 बार कोड़े खाए। You really think that is it possible that somebody can die, somebody can ready to beat for Christ? क्या आपको लगता है कि कोई एक ऐसा जन तैयार हो सकता है यीशु मसीह के लिए, पिटाई खाने के लिए भी? A person though who was persecuted the Christians. एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी मसीहों को भी सताया था, So he chose the narrow road तो उसने वहां पर संकरा मार्ग चुना, because the road is so painful. क्योंकि जो वो रास्ता था वो बहुत ही दर्दनाक था। Road was like nobody want to enjoy, because everybody, sometimes people want to choose a broad road because they want to rejoice, they want to enjoy the worldly pattern. बहुत से लोग हैं, हर बार वो ज़्यादातर करके चौड़े ही मार्ग को, चौड़े फाटक को वो चुनते हैं, क्योंकि वो उन संसारिक चीज़ों का वो आनंद उठाना चाहते हैं। But what do you think, what will be the end of this narrow road? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका अंत क्या होगा इस साकेत फाटक का? 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Verse 8. And finally there is a laid up for me the crown righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved his
appearing. दूसरा तिमोथियस की पुस्तक उसका अध्याय 4:7 कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, इससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को जो भी उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। That means at the end, he finished his race. इसका मतलब यह है कि अंत में उसने अपनी दौड़ पूरी की। That means if you follow the narrow gate, so there will be end, and the end will be a crown. When we see the verse 8, तो फिर हम देखते हैं जब आप साकेत मार्ग को आप चुनते हैं, अंत में आप उस जीत को पाते हैं और अपनी दौड़ को पूरा करते हैं और एक मुकुट पाते हैं। so those who choose a narrow gate will receive the crown of righteousness. तो ऐसे जन जो उस साकेत मार्ग के रास्ते को चुनकर उसको खत्म करते हैं, वो उस जीवन के उस मुकुट को पाते हैं, धर्म के मुकुट को पाते हैं। And it is a glorious and shining kingdom of God. और ये परमेश्वर का बहुत ही महिमा युक्त और चमकता हुआ राज्य है। And those who arrive enter with joy and deep emotion. और ऐसे जन जो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, वहाँ पर उसको बहुत ही वो अपने भावनाओं के साथ प्रवेश करते हैं। And this narrow road lead us to the eternal life. और ये जो साकेत मार्ग है ये आपको अनंत जीवन की ओर ले जाता है। But some people ask me a question. लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे से सवाल पूछते हैं, So can I choose a both way? क्या मैं दोनों रास्तों को चुन सकता हूँ? So wonder if there is a way to enter through the wide gate and enjoy the broad road. क्या कुछ ऐसा हो पाता कि मैं उस चौड़े फाटक से मैं प्रवेश करूं और उस चौड़े मार्गों में मैं आनंद करूं, Or still end up not in a burning city, और फिर भी मैं उस जलते हुए शहर में मैं वहां पर अंत ना करूं, but a glorious kingdom of heaven. ये लेकिन एक परमेश्वर के महिमा युक्त वाले राज्य में। So might be think that most of people would enter through the narrow gate, but what's surprising is that many actually enter through the wide gate. बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सोचते तो हैं कि वो उस चौड़े मार्ग से उन्होंने प्रवेश किया है, लेकिन आश्चर्य रूप से वो वहाँ पर अंत वो उस Yeah, because broad road is a big and very easy to find, look attractive and impressive. क्योंकि जो चौड़ा मार्ग है वो कुछ ऐसा है जो बहुत ही जल्दी से मिल जाता है और देखने में बहुत ही अद्भुत सा लगता है। And on the other hand, the narrow gate is small and hard to find. और अंत दूसरी तरफ जो है वो है साकेत मार्ग, जो कि ढूंढने में बहुत ही मुश्किल है और उसमें प्रवेश करना भी मुश्किल है। But it to discover if you have pay attention and search carefully. लेकिन वो आप मिलता है आपको अगर आप उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको ढूंढते हैं। In fact, the narrow gate isn't visible to everyone. यहाँ तक कि जो संकेत मार्ग है, साकेत फाटक है, वो हर एक को नहीं दिखता। Because we choose a broad road, that's why we not able to find a narrow road in our life. क्योंकि हम उस चौड़े मार्ग को अपने जीवन में चुनते हैं, इसीलिए हम उस साकेत मार्ग को अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं। Why did Paul choose why did Paul see the narrow gate in their life? क्यों पौलुस उस साकेत मार्ग को देख पाया अपने जीवन में? Or in the same way Judas couldn't see, या फिर उसी रीति से जो यहूदा था वो नहीं देख पाया? because Paul spent his time with Holy Spirit and Judas was spending his time with Jesus only. क्योंकि जो पौलुस था उसने अपना समय उस पवित्र आत्मा की हाजुरी में उसने बिताया, लेकिन जो यहूदा था उसने सिर्फ शारीरिक रूप से यीशु मसीह की संगति में रहा। So there was a major difference between the both of them. Paul practiced God's word, तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अंतर है। यहाँ पर हम देखते हैं जो पौलुस है परमेश्वर के वचन का उसने पालन किया, and at the end he finished his race after the pain and while serving God. और उस परमेश्वर के लिए उस सताव को सहा, उस दर्द को सहा, और अंत में उसने अपनी दौड़ पूरी करके उस को वहाँ पर विजय हुआ। So that means more you practice the word of God, the more the narrow gate will be visible for you. इसका मतलब ये है कि आप जितना ही परमेश्वर के वचन का आप अभ्यास करते हैं उतने ही स्पष्ट रूप से आपको वो साकेत मार्ग दिखता है। And same way, that's why Jesus said to this disciple, और इसी तरीके से यीशु ने भी अपने चेलों से कहा, follow his way. So what kind of path Jesus follow? उसके रास्तों को अनुकरण करे, सो किस प्रकार का जो रास्ता था उस पर वो चले। Philippians chapter 2 verse 6 to 11. फिलिपियों की पुस्तक उसका अध्याय 2 और 6 से 11। Who being in the form of God
did not consider in the robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant and coming in the likeness of man. And being foundation and appearance as man, he humbled himself and become the obedience to the point of death, even the death of the cross. Verse 8 only. और फिलिपियों की पुस्तक उसका अध्याय 2:8 और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। That means Jesus humbled himself and become a human being to serve other. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह है उसने अपने आप को दीन करा और एक मनुष्य बना और अब हमारे पापों को लिया और उन सब सताव को सहा। So it means if you not humble yourself, it is not possible to serve other. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को दीन नहीं करते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो पाता है कि आप दूसरों की सेवा करें। He suffered and he obeyed God even to the point of death on cross. उसने सहा, इस हद तक सहा कि वो वहाँ पर उस क्रूस पर भी मृत्यु सही। Jesus walked the path of humanity, service and obedience. जो यीशु मसीह है वो उस मानवता की राह पर चला और उसने आज्ञा मानकर उस रास्ते को पूरा And किया because of that, God raised him from the death और इसी वजह से परमेश्वर ने उसको मृत्यु से जिला and exalted his name, और उसके नाम को महिमा युक्त किया and God made him the Lord of all and brought him into the glory. और परमेश्वर ने उसको हर एक का प्रभु ठहराया और उसको महिमा में उठाया। So Jesus' life was a journey through the narrow road तो जो यीशु मसीह का जो जीवन था वो उस सकेत मार्ग से था and led to the glory of God. और वो परमेश्वर की महिमा की ओर वो ले गया। So Jesus commanded his disciple to walk to the path of truth and he walked. और यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि तुम सत्य के मार्ग पर चलो जिसमें वो चला। So if you see the Luke chapter 9 verse 23, अगर आप लूका की पुस्तक उसका अध्याय 9:23 लिखते हैं, he said, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take their cross daily and follow me. ये कहता है यदि कोई मेरा पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो। That means if you want to be a disciple of Christ, you have to deny yourself. इसका मतलब ये है कि अगर आप खुदा के चेले ठहरने चाहते हैं तो आप अपने आप से इनकार करें। Not only Sunday, सिर्फ इतवार को ही नहीं but 365 in a year. लेकिन 365 दिन साल के। So that means, is it easy to deny yourself and take up the cross daily? क्या ये बहुत ही आसान है कि आप अपने आप से इनकार करें और क्रूस को उठाएं? Because we want to go to the bar and party, enjoy the labor and to release the stress over there. और क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऐसे पार्टीज में जाएं और अपने तनाव को हम वहाँ पर कम करें। Because sometime when we invited people in the church, they said, यार only एक ही तो संडे मिलता है, उसमें तुम मुझे बुला लेते हो, तो मैं enjoy कैसे करूँ? Because many time when people invited to us, they ask us that to welcome, and we said that oh I get only one day in a week, and on that day you call us to the church. But it is really hard to follow the narrow gate because most of the people don't want to choose a narrow gate because they want to enjoy the life. लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होता है लोगों के लिए कि वो संकरे मार्ग को चुने, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो उस संसारिक चीज़ों का आनंद उठाना पाते हैं। Yeah, we want to date a woman and handsome man, but it is not easy to say no those things and come to the worship. हम चाहते तो हैं कि हम किसी स्त्री के साथ या किसी पुरुष के साथ हम बाहर घूमने जाए डेट पर, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो जाता है हम उनको कि मना करें उन बातों के लिए। And it is really hard to come to worship God every Sunday sharp 2 p.m. और ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कुछ लोगों के लिए कि वो एग्जैक्ट ठीक 2 बजे वो यहाँ पर आराधना के लिए। Even when the worship team was worshiping God, there was only 3 and 4 people. और आज भी जब जो वर्शिप टीम है जब वो आराधना कर रही थी तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 ही लोग थे। So it is really difficult. I know the lot of people have a work, lot of people come from the far away, but as you know that you have to come sharp 2 p.m. मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों के पास बहुत काम होते हैं, आप दूर से आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब यहाँ पर 2 बजे तक आ जाए। Because we don't want to sacrifice our time for Christ. क्योंकि हम अपने समय को गंवाना नहीं चाहते मसीह के लिए। That's why sometimes we came late. इसीलिए हम देरी से आते हैं। So you need to understand that those who are sitting here, please
calculate, assess yourself that really I am on the narrow gate or wide gate. तो जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो इतना हिसाब लगाएं अपने आप में, जाने कि मैं संकरे मार्ग को मैंने चुना है या फिर उस चौड़े फाटक को। Because it is not easy to come and to sacrifice your time sometime to come to the church and worship the Lord. क्योंकि ये बहुत ही आसान नहीं है कि अपने काम को, उस समय को वहाँ पर बलिदान करना, उसको त्यागना और वहाँ से यहाँ पर आराधना आना खुदा की आराधना के लिए। So is it easy to do one-on-one Bible study each week? क्या ये बहुत ही आसान होता है कि हम एक के साथ एक हम बाइबल का अध्ययन करें हर हफ्ते, Yeah, repent for our sin. या फिर हम अपने पाप का पश्चाताप करें? Yeah, is it easy to deny your desire to sleep more? या फिर क्या आपके लिए आसान होता है कि अपनी इच्छा को त्यागना ताकि हम और ज़्यादा सो सके And just wake up at 4 a.m. and worship and pray to the Lord. कि हम सुबह 4 बजे उठे और खुदा की उपासना और उसकी आराधना करें? Because some few week ago I started a prayer in the morning 4 a.m. So I called a lot of people and said I want to start a 4 a.m. morning. Can you join with me? So lots of the people said, भैया मैं तो लेट सोता हूँ. क्यों मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले से मैंने जल्दी सुबह उठकर मैंने प्रार्थना करना मैंने शुरू किया है। तो मैंने कुछ भाइयों को मैंने कॉल करा, क्या आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं सुबह की दुआ के लिए? तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया मैं रात को देरी से सोता हूँ। I don't want to be a religious person really, but I want you to, are you ready to sacrifice your sleep to come in the morning 4 a.m. so that you can come and to have a conversation with Christ? मैं यहाँ पे कोई धर्मी जन नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप अपनी उस नींद को त्याग सकते हैं कि आप सुबह 4 या 5 बजे उठकर मसीह के लिए आप उसकी दुआ में बैठें? Because everybody wants to make a lot of money. क्योंकि हर एक जन बहुत पैसा बनाना चाहता है। And early in the morning, if Shepherd Manoj received any call from anyone else and said, I want to give you 10,000 rupees, can you come with me? तो अगर कोई जैसे भाई मनोज के पास अगर सुबह फ़ोन आया और उनको कोई कहे कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे? Only for 1 hour, I'll give you 10,000. सिर्फ 1 घंटे के लिए मैं आपको 10,000 दूंगा। What do you think? What will happen when is it Shepherd Manoj choose their proposal? Or did, आपको क्या लगता है कि जो भाई मनोज है क्या वो इस न्योते को स्वीकारेंगे? because everybody wants money in their life. क्योंकि हर एक जन को अपने जीवन में पैसा चाहिए, Because money is not evil, क्योंकि जो पैसा है वो दुष्ट नहीं है, but how he dominate our life. लेकिन वो किस प्रकार से हमारे जीवन पर काबू करता है। Because we sacrifice our God's time when we are in somewhere else. क्योंकि हम उस खुदा के समय को हम त्याग देते हैं जब हम कहीं बाहर होते हैं। So we want to make a lot of money, become a rich and buy a big house, drive a cool sports car and go to the fancy restaurant where the waiter came with the delicious food. तो हम बहुत ही पैसा कमाना चाहते हैं, हम धनवान होना चाहते हैं, हम गाड़ी बंगला पुल ये सब रखना चाहते हैं और ऐसे होटल में हम जाना चाहते हैं जहाँ पे जो वेटरेस है वो अच्छे से स्वादिष्ट वाला खाना लेकर आए। But is it easy to deny those desire and live simply loving, serving, helping, sacrificing? लेकिन क्या ये आसान होता है कि हम अपनी उन इच्छाओं को हम नकारें और एक साधारण सा हम जीवन जी For other. दूसरों के लिए? So is it not easy to at all? That's why walking the narrow road is difficult. क्योंकि ये आसान नहीं है, इसीलिए बहुत ही मुश्किल होता है कि हम संकरे मार्ग में हम सही से चलें। That's why for some people, it is impossible for them to sacrifice their time. इसीलिए बहुत से लोगों के लिए बहुत असंभव सा हो जाता है कि वो अपने समय को वहाँ पर त्यागें। So last week I was sharing the gospel in Mukherjee Nagar. तो पिछले हफ्ते मैं किसी के साथ सुसमाचार मुखर्जी नगर में साझा कर रहा था। So he said, Rahul bhai, how it is possible to sacrifice the worldly pleasures? Because you are totally person who is really opposite to the society. क्यों उन्होंने मेरे से पूछा कि राहुल भाई ये कैसा संभव है कि आप जो संसार की जो इच्छाएं हैं आपने उसको त्यागना, क्योंकि आप इस समाज के बिल्कुल ही विरुद्ध में हैं। So for me it is not possible to come to the church daily. मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है कि मैं हमेशा रोज मैं कलीसिया आऊं। Yeah, that's why few people will be on the narrow road. इसीलिए कुछ ही लोग हैं जो संकरे मार्ग में होंगे। Among us, those who are sitting here, we need to understand that am I on a narrow road
or a broad road. हम में से वे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, हमें सोचना होगा, देखना होगा, क्या हम चौड़े मार्ग में हैं या फिर हम संकेत मार्ग में हैं। If you मार्ग में। practice the word of God, if you heard the word of God, that means faith can move the mountain. But if you not practice the faith, you will think that your faith will be mature. अगर आप वचन को सुनते हैं और उसका अभ्यास नहीं करते तो जो आपका विश्वास है, अभ्यास करते हैं तो जो आपका विश्वास है वो उस पहाड़ को भी हिला सकता है। लेकिन अगर आप उस वचन का अभ्यास ही ना करें तो आपको क्या लगता है? You will think that the problem that you have in their families, it will be removed क्या आपको लगता है कि जो समस्या आपके परिवार में है वो वहाँ से हट जाएगी? because you are not practicing the word of God, you are not sharing the word of God to the family to really think that things will change. क्योंकि आप जो वचन है आप उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं, आप उस वचन को अपने परिवार के साथ साझा नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपके परिवार में से ये चीज़ खत्म होने वाली है। So many family people came to me and said, Bhaiya, please come to my house and please pray that things will change. But I said, did you share the gospel? He said, no. But did you meet them in a week? No. तो मेरे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि तुम हमारे घर में आओ दुआ करने के लिए। तो मैं वहाँ पर जाकर मैं पूछता हूँ, क्या तुमने इनके साथ सुसमाचार साझा किया, क्या तुमने इनके साथ दुआ करी? तो वो कहते हैं कि नहीं। So what is the practical way to sharing the gospel? तो क्या है वो एक प्रैक्टिकल तरीका जिससे हम सुसमाचार को हम साझा कर सकते हैं? Get up in the morning and just switch on your TV क्या सुबह उठना और अपने टीवी को चालू कर देना and put all the any Bible verses and even the sermons so that your parents will listen. और उसमें टीवी में कोई संदेश या कोई वचन को आप लगा दें ताकि जो आपके माता पिता है वो उसको सुन सकें। The slowly the words come in their ear, they will react. और धीरे धीरे जो वचन है वो उनके कानों में जब जाएगा तो धीरे धीरे उस पर बर्ताव And करने the लगेंगे। faith comes from hearing. और जो विश्वास आता है वो सुनने से आता है। So that is the practical way you can do in your family so that your family person will listen the gospel daily if you're not able to preach them. और ये एक कुछ तरीका है प्रैक्टिकली जो जिसके द्वारा आप अपने घर में अपने माता पिता को सुसमाचार सुना सकते हैं, अगर आप उनके साथ वचन साझा नहीं कर सकते हैं तो। So for you it will be easy for you when you are with Jesus. तो ये आपके लिए बहुत आसान होता है जब आप यीशु के साथ होते हैं, So when you walking on the narrow road. कि जब आप उस सकेत मार्ग में चल रहे होते हैं। So love him and receive the power of the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा से आप प्रेम रखें और उसकी सामर्थ को आप ग्रहण करें। So narrow road may still be hard, but it become a meaningful and joyful. हो सकता है शायद जो सकेत मार्ग हो वो थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन वो आपके लिए आनंद पूर्वक और आशीषित रहता है And will be blessing journey. और ये आपके लिए एक आशीषित यात्रा रहती है। So are you walking on the narrow road or a broad road? तो क्या आप सकेत मार्ग में चल रहे हैं या फिर चौड़े मार्ग में, Or maybe you are hesitating somewhere else. और या फिर आप कहीं पर झिझक रहे हैं? So Jesus give you the clear command, तो यीशु आपको एक स्पष्ट आज्ञा देता है enter through the narrow gate. कि तुम उस सकेत फाटक से आप प्रवेश करें। If you are currently walking on the broad road, turn around अगर आप अभी उस चौड़े मार्ग में चल रहे हैं तो आप पीछे मुड़ जाएं and path where is to lead to destruction and come where Jesus want to lead you. और उस रास्ते से बाहर आ जाए जो कि विनाश की ओर है और वहां पर जाए जहां पर यीशु आपको अगुवाई करना चाहता है।